फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में भी हम लोग जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं इस चैनल पे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं प्लीज़ वो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, जैन साहित्य की भाषा क्या थी? जैन साहित्य की भाषा क्या थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा, चलिए ऑप्शन देखते हैं, संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा है प्राकृत और चौथा है बी और सी दोनों। तो फ्रेंड, जैन साहित्य की भाषा क्या थी? तो जैन साहित्य की भाषा थी प्राकृत, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 14 पूर्वार्ष किस संप्रदाय का साहित्य है? तो पहला ऑप्शन है दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 14 पूर्वार्ष किस संप्रदाय का साहित्य है? तो यह है दिगंबर संप्रदाय का साहित्य है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 14 पूर्वार्ष किस धर्म से संबंधित साहित्य है? 14 पूर्वार्ष किस धर्म से संबंधित साहित्य है? तो पहला ऑप्शन है आजीवक, दूसरा है जैन, तीसरा है शैव और चौथा है बौद्ध। तो ये जैन धर्म से संबंधित साहित्य है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 12 अंक किस धर्म का साहित्य है? 12 अंक किस धर्म का साहित्य है? पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है आजीवक, चौथा है वैष्णव। तो 12 अंक जो है वो जैन धर्म का साहित्य है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, आचरांग सूत्र किस धर्म का साहित्य है? आचरांग सूत्र किस धर्म का साहित्य है? पहला ऑप्शन है शैव, दूसरा है वैष्णव, तीसरा है जैन, चौथा है बौद्ध। तो ये किस धर्म का साहित्य है? तो ये जैन धर्म का है। किस जैन धर्म का, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, हाँ, निम्न में से किस साहित्य में जैन भिक्षुओं के पालन संबंधी नियम संकलित है? निम्न में से किस साहित्य में जैन भिक्षुओं के पालन संबंधी नियम संकलित है? पहला ऑप्शन है 14 पूर्वार्ष, दूसरा है 12 अंक, तीसरा है आचरांग सूत्र और चौथा है सूत्र। तो किस में है ये? तो आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के पालन संबंधी नियम संकलित है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भगवती सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? भगवती सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? तो पहला ऑप्शन है बौद्ध, दूसरा है जैन, तीसरा है आजीवक, चौथा है शैव। तो किस संबंधित संप्रदाय से ये भगवती सूत्र संबंधित ग्रंथ है? तो ये है जैन। किससे है? जैन, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसकी रचना स्थूलभद्र ने की थी? निम्न में से किसकी रचना स्थूलभद्र ने की थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भगवती सूत्र, दूसरा ऑप्शन है आपका 14 पूर्वार्ष, तीसरा है 12 अंक और चौथा है आचरांग सूत्र। तो निम्न में से किसकी रचना स्थूलभद्र ने की थी? तो 12 अंक की। किसकी? 12 अंक, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजन पदों का वर्णन किया गया है? किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजन पदों का वर्णन किया गया है? पहला ऑप्शन है 14 पूर्वार्ष, दूसरा है 12 अंक, तीसरा है आचरांग सूत्र, चौथा है भगवती सूत्र। तो किस में किया गया है? तो चलिए देखते हैं। ये किया गया है आपका भगवती सूत्र में। किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजन पदों का वर्णन किया गया है? तो 14 पूर्वार्ष में नहीं किया गया, 12 अंक में भी नहीं किया गया, आचरांग सूत्र में भी नहीं किया गया, ये भगवती सूत्र में किया गया, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा।
चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस जैन ग्रंथ में स्वर्ग और नरक की अवधारणा का वर्णन है? किस जैन ग्रंथ में स्वर्ग और नरक की अवधारणा का वर्णन है? पहला ऑप्शन है कल्पसूत्र, दूसरा है भगवती सूत्र, तीसरा है 12 अंग, चौथा है अचरांग सूत्र। तो किस में है ये? तो ये है भगवती सूत्र में। स्वर्ग और नरक की अवधारणा का वर्णन किसमें है? भगवती सूत्र में, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस साहित्य में जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र मिलता है? निम्न में से किस साहित्य में जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र मिलता है? पहला ऑप्शन है भगवती, दूसरा है 12 अंग, तीसरा है 14 पूर्वार्ष और चौथा है अचरांग सूत्र। तो किस में मिलता है ये? तो ये मिलता है भगवती सूत्र में, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। भगवती सूत्र में जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र मिलता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस ग्रंथ से जैन मत का विकास हुआ? निम्न में से किस ग्रंथ से जैन मत का विकास हुआ? तो पहला ऑप्शन है कल्पसूत्र, दूसरा है भगवती सूत्र, तीसरा है उत्तराध्ययन सूत्र और चौथा है 12 अंग। निम्न में से किस ग्रंथ से जैन मत का विकास हुआ? तो जैन मत का विकास हुआ था उत्तराध्ययन सूत्र से, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस ग्रंथ में इंद्रभूति गौतम तथा किसी प्रजापति के बीच संवाद का वर्णन है? निम्न में से किस ग्रंथ में इंद्रभूति गौतम तथा किसी प्रजापति के बीच संवाद का वर्णन है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका उत्तराध्ययन सूत्र और दूसरा ऑप्शन है कल्पसूत्र, तीसरा है 12 अंग, चौथा है भगवती सूत्र। तो किस में मिलता है? तो ये मिलता है उत्तराध्ययन सूत्र में। इंद्रभूति गौतम तथा किसी प्रजापति के बीच का संवाद मिलता है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित साहित्य है? कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित साहित्य है? तो पहला ऑप्शन है बौद्ध, दूसरा है जैन, तीसरा है शौक, चौथा है आजीवक। तो ये किस धर्म से संबंधित साहित्य है? तो ये जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी, दूसरा है मौर्य, तीसरा है अश्वसेन, चौथा है भद्रबाहु। तो किसने की थी? तो कल्पसूत्र की रचना जो है भद्रबाहु ने की थी, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस जैन साहित्य में गंधर्वों की चर्चा है? निम्न में से किस जैन साहित्य में गंधर्वों की चर्चा है? पहला ऑप्शन है कल्पसूत्र, दूसरा है भगवती सूत्र, तीसरा है उत्तराध्ययन सूत्र और चौथा है 12 अंग। तो किस साहित्य में गंधर्वों की चर्चा है? तो कल्पसूत्र में है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कल्पसूत्र में कितने गंधर्वों की चर्चा है? कल्पसूत्र में कितने गंधर्वों की चर्चा है? तो पहला ऑप्शन है 10 और बी ऑप्शन है 11 और सी ऑप्शन है आपका 12 और डी ऑप्शन है 13। तो कितने गंधर्वों की चर्चा है? तो कल्पसूत्र में 11 गंधर्वों की चर्चा है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, परिशिष्ट पर्वन किस धर्म का ग्रंथ है? तो अगला प्रश्न है जैन, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है आजीवक, चौथा है शौक। तो किस धर्म का ग्रंथ है ये? तो ये जैन धर्म का है। किस धर्म का? जैन धर्म का, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, परिशिष्ट पर्वन
की रचना किसने की थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भद्रबाहु, दूसरा है हेमचंद, तीसरा है परिभूति, चौथा है सारिपुत्र। तो किसने की थी? तो हेमचंद ने की थी, यानी हेमचंद, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस राज्य के राजवंश के दरबारी विद्वान हेमचंद्र थे? किस राज्य के राजवंश के दरबारी विद्वान हेमचंद थे? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है बिहार, तीसरा है गुजरात, चौथा है कर्नाटक। तो कहाँ के थे? तो ये थे गुजरात के, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ संलेखना को अपनाया? तो पहला ऑप्शन है वल्लवी, दूसरा है श्रवणबेलगोला, तीसरा है पावापुरी, चौथा है सीलोन। तो इन्होंने कहाँ पे अपनाया था संलेखना को? तो इन्होंने अपनाया था श्रवणबेलगोला में, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भद्रबाहु के बाद दूसरा सबसे बड़ा विद्वान जैन धर्म का कौन था? भद्रबाहु के बाद दूसरा सबसे बड़ा विद्वान जैन धर्म का कौन था? तो कौन था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन तारासुरी, दूसरा है नरपत महाराज, तीसरा है सूरीपति, चौथा है हेमचंद्र। तो कौन था भद्रबाहु के बाद दूसरा सबसे बड़ा विद्वान? तो हेमचंद्र था, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। भद्रबाहु के बाद दूसरा सबसे बड़ा विद्वान जो था हेमचंद्र था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस ग्रंथ को जैन धर्म का लघु साहित्य कहा जाता है? निम्न में से किस ग्रंथ को जैन धर्म का लघु साहित्य कहा जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भगवती सूत्र, दूसरा ऑप्शन है कल्प सूत्र, तीसरा ऑप्शन है परिशिष्ट पर्वन और चौथा ऑप्शन है 12 अंग। तो किसे कहा जाता है लघु साहित्य? तो परिशिष्ट पर्वन को कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन जो होगा हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 वर्षों का अकाल पड़ा? तो किसके अनुसार पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 वर्षों का काल? चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है परिशिष्ट पर्वन, दूसरा है भगवती सूत्र, तीसरा है कल्प सूत्र, चौथा है उत्तराध्ययन। तो परिशिष्ट पर्वन के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस शासक ने भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी? निम्न में से किस शासक ने भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी? तो पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा है उदयन। तो निम्न में से किस शासक ने भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अवसादगाओं किस धर्म का साहित्य है? अवसादगाओं किस धर्म का साहित्य है? तो पहला ऑप्शन है आजीवक, दूसरा है जैन, तीसरा है बौद्ध, चौथा है शैव। तो ये किस धर्म का साहित्य है? तो ये जैन धर्म का है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस ग्रंथ में जैन धर्म में शामिल होने वाले 13 धनी व्यापारियों की कहानी है? निम्न में से किस ग्रंथ में जैन धर्म में शामिल होने वाले 13 धनी व्यापारियों की कहानी है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का कल्पसूत्र, दूसरा है अवसादगाओं,
तीसरा है भगवती सूत्र, चौथा है अचरांग सूत्र। तो निम्न में से किस ग्रंथ में जैन धर्म में शामिल होने वाले 13 धनी व्यापारियों की कहानी है? तो यह है आपका अवसाद गांव में, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।